हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं एपी। ये देखो, हम लोगों ने कुछ नंबर सीरीज़ लिख के रखा है, इसको नंबर सीरीज़ बोलते हैं। पहले देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसका अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे डिफरेंसेस बिटवीन द कंजुगेटिव पेयर ऑफ द नंबर्स, तुम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि डिफरेंसेस सेम है। इसका डिफरेंसेस देखो 2, 3 - 1 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2, 11 - 9 = 2। सेकेंड सीरीज देखो 4 - 2 = 2, ये भी देखो 2, 2, 2, 2। सो इसमें भी तुम लोगों का डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेक्यूटिव पेयर सेम मिलेगा। ये देखो 5, 10, 15, इसका भी डिफरेंसेस 5 है, इसका डिफरेंसेस 4, इसका डिफरेंसेस है 2, इसका डिफरेंसेस है 3। सो व्हेनेवर हम लोगों को कुछ भी नंबर सीरीज़ मिलता है जिसका क्या होता है, जिसका तुम लोगों को डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेक्यूटिव पेयर सेम मिलता है, तो उस टाइप का नंबर सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी देखो, जो भी फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाय ए। एंड देखो, जो डिफरेंसेस सेम मिलता था उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंसेस को हम लोग डिनोट करते हैं डिवाइडेड, कॉमन डिफरेंसेस को डिनोट करते हैं बाय डी। सो क्या होगा, फर्स्ट टर्म को ऑलवेज डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंसेस इज डिनोटेड बाय डी। अभी देखो, ये जो फर्स्ट पेयर था, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंसेस है। कॉमन डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करता है, जो सेकेंड टर्म होता है उससे हम लोग फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, दैट मीन्स 3 - 1 = 2। सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 2 एंड द कॉमन डिफरेंसेस इज इक्वल टू 4 - 2 = 2। देन इसका फर्स्ट टर्म है 5 एंड कॉमन डिफरेंसेस क्या होगा, 10 - 5 = 5। इसका डिफरेंसेस क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस होगा 8 - 4 = 4। ये जो नंबर सीरीज़ है इसका फर्स्ट टर्म है ये -10 एंड कॉमन डिफरेंसेस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा d इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -10, दैट मीन्स इसका वैल्यू 2। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है -18 एंड कॉमन डिफरेंस वैल्यू है 3। सो इन दिस वे हम लोग ये यूज़ करते हैं। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंसेस ये है। तो जब भी तुम लोगों को कुछ भी ऐसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंसेस क्या है, इसको तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। अभी इसका पहला फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है nth टर्म, ठीक है। nth टर्म एंड nth टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाय tn एंड इसका फॉर्मूला है a + n - 1 × d। सो हम लोगों को कुछ भी ऐसे सीरीज़ दिया गया है, उसका कुछ भी ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो सपोज 11, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 11 + 2 = 13। फिर 13 को तुम 2 ऐड कर सकते हो, मतलब जो भी कॉमन डिफरेंसेस है उस तरह से तुम कर करके तुमको जो भी 20th टर्म 100th टर्म जो भी है तुम फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन देखो, वैसे करने से ये क्या होगा, दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए वी हैव दिस फार्मूला। इस फार्मूला में तुम डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और इजीली तुमको वैल्यू मिल जाएगा। So let us discuss some question. Let us discuss this question. Find the 20th term of the series 1, 3, 5, 7. इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या है, इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है 1, देन कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 1 = 2। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, 20th टर्म। सो n वैल्यू इज इक्वल टू 20, therefore 20th टर्म इक्वल टू T20। सो T20 का फॉर्मूला होगा a + 20 - 1 × d
ए प्लस 19D, ए का वैल्यू है 1, डी का वैल्यू है 2, 38, 39। सो इन दिस वे हम लोगों को ये वैल्यू मिलता है। सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। So let us discuss the solution. Find the 10th term of the series -6 -3 0 3। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू -6, डी का वैल्यू क्या है -3 -6 इक्वल टू 3, देन एन का वैल्यू है 10। वी हैव फाइंड आउट द 10th term, therefore 10th term इक्वल टू T10। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू है 6 -6, देन 9 इंटू 3, सो द वैल्यू इक्वल टू 21। सो इन दिस वे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। Let us discuss the question. The first term of an AP series is 2 and the common difference is 1/2. Find 20th term. Here इसको दिया गया है फर्स्ट टर्म a is equal to 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, इट इज़ 1/2। हम लोगों को फाइंड आउट करना है n इक्वल टू 20, देयरफॉर 20th टर्म डिनोट होगा बाय T20। फॉर्मूला इज a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू ऑफ a 2, 19 इंटू 1/2, दैट मीन्स 2 LCM 4 plus 19, then 23 divided by 2, or we can write down 11.5। सो देखो इसमें फर्स्ट टर्म दिया गया था, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस हम लोग डिनोट करते हैं बाय d। हम लोगों को फाइंड आउट करना है 20th टर्म। सो ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट किया एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट। नेक्स्ट डिस्कस द क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 6 and the common difference is to find the 15th term। ये क्वेश्चन भी सेम विथ द प्रीवियस वन। सो इसमें हम लोगों को दिया गया है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2, फाइंड आउट करना है 15th टर्म, देयरफॉर 15th टर्म T15, देन a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 6 plus 15 minus 1 into 2, 6 plus 14 into 2, 6 plus 28 equal to 34। सो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके साथ ये सेम क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला में हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू पुट किया है एंड इसके बाद वी हैव गॉट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th and the 12th term of an AP series are 14 and 25 respectively, find the first term and the common difference। सो इसमें हम लोगों को यूज़ करना है ये फॉर्मूला, nth टर्म Tn इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d। So according to this formula 5th term दिया गया है, that means it is T5। So T5 हम लोग यूज़ करेंगे a प्लस 5 minus 1 into d, that means a plus 4d।
then 12th term, that means T12. So A plus 12 minus 1 into D, A plus 11D. सो ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया है. सो ये दोनों इक्वेशन भी बोल सकते हो इसको. देन T5 का वैल्यू क्या है? T5 का वैल्यू है इसको दिया गया है 14 एंड T12 का वैल्यू दिया गया है 25. सो तुम लोग वैल्यू लिख लो. सो वैल्यू लिखने के बाद दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2. जो दो इक्वेशन था हम लोगों ने उसको ऐसे नंबर दे दिया है. इसके बाद 2 minus 1 और 1 minus 2 कर सकते हो. सो मैंने क्या है 2 minus 1. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया A plus 11D माइनस A plus 4D इक्वल टू 25 माइनस 14. A plus 11D ब्रैकेट रिमूव करने से क्या होगा माइनस A माइनस 4D एंड इसका वैल्यू हो गया 11. देन A माइनस A कैंसल आउट. Then 11 minus 4 equal to 7. 7D equal to 11. That means D का वैल्यू हो गया 11/7. सो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था. सो एक वैल्यू हम लोगों को मिल गया है D इज इक्वल टू 11/7. नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किसी भी एक इक्वेशन में D वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. सो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है. सो 1 इम्प्लाइज वैल्यू था A plus 4D इक्वल टू 14. D वैल्यू है 11/7. सो राइट हैंड साइड ले जाने से क्या होगा 44 डिवाइडेड बाई 7. इसके बाद सिंपली एलसीएम ले लो फिर सॉल्व कर दो. 7 LCM 8, 98 माइनस 44 4 54/7. सो हम लोगों को क्या मिला फर्स्ट टर्म इक्वल टू 54/7. कॉमन डिफरेंस वैल्यू है 11/7. सो हम लोगों को फर्स्ट टर्म मिल गया है 54/7 एंड कॉमन डिफरेंस है 11/7. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए AP सीरीज. सो इसके लिए हम लोगों को दो फॉर्मूला मिलता है. फर्स्ट फॉर्मूला इज n/2 इंटू ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D. इसमें A इज़ द फर्स्ट टर्म, D इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड अनदर फार्मूला भी है n/2 इंटू A प्लस A L. हियर A इज़ द फर्स्ट टर्म, L मीन्स द लास्ट टर्म. सपोज हम लोगों को लास्ट टर्म मालूम है एंड डायरेक्टली वी कैन यूज़ दिस फार्मूला. सो ये फार्मूला ये दोनों फार्मूला यूज़ होगा जिसमें भी तुम मतलब ये यूज़ कर सकते हो. कभी कभी ये फार्मूला भी तुम यूज़ कर सकते हो. So now let us discuss some question. Let us discuss the question. Find the sum 72 plus 70 plus 68 plus 40. Now see here फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म भी है. सो हम लोगों को सेकेंड फार्मूला क्या मिला था? सेकेंड फार्मूला था Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L. ठीक है, लेकिन हम लोग ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे फिर दूसरा वाला भी यूज़ करेंगे. Sn इक्वल टू n/2 इंटू
2a प्लस n-1 इंटू डी। वाई बोथ फार्मूला? दोनों फार्मूला इसीलिए यूज़ करना है क्योंकि हम लोगों को n का वैल्यू मालूम नहीं है। सो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये दो फार्मूला यूज़ करना होगा और nth टर्म का भी यूज़ करना हो सकता है। सो ठीक है, इसमें a का वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म इक्वल टू 72 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 70 माइनस 72 इक्वल टू -2 है। n का वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लिख दिया Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। सो इसमें हम लोगों को n का वैल्यू मालूम नहीं है। a का वैल्यू है 72 n। इसमें लास्ट टर्म क्या है? इसमें l इक्वल टू 40 है। इसमें लास्ट टर्म इक्वल टू 40। सो 72 प्लस 40। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करो। n/2 इंटू 112 एंड 112 को डिवाइड करने से क्या होगा? 556 n। सो हम लोगों को मिला है सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू इज इक्वल टू 56 n। सो नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो नाउ इसमें वैल्यू पुट करो। 2 इंटू 72 प्लस n का वैल्यू वी डोंट नो, d इज इक्वल टू -2। नाउ देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद क्या रहा? 72 और ये माइनस था, सो माइनस मल्टीप्लाई करने से -n प्लस 1। सो ये क्या हो गया? 73 माइनस n। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? -n² प्लस 73n। सो एक फॉर्मूला यूज़ करने से हम लोगों को ये वैल्यू मिल गया 56n एंड दूसरा फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हम लोगों को वैल्यू मिला है ये वाला। अभी देखो दोनों फॉर्मूला जो भी है इसका आंसर ऑलवेज सेम ही होगा, इसीलिए हम लोग ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है हम लोग लिख सकते हैं इक्वल। देयरफॉर -n² प्लस 73n इक्वल टू 56n। ठीक है, क्योंकि Sn जो भी होगा, जो भी फॉर्मूला तुम यूज़ करोगे लास्ट में तो सेम वैल्यू ही आएगा, इसीलिए हम लोग ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इक्वल लिख सकते हैं। नाउ सिंप्लीफाई करो। दिस इज -n² एंड दिस इज ये हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। फिर भी हम लोग लिख सकते हैं n² माइनस 17n इक्वल टू 0। n कॉमन लेने के बाद n-17 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या होगा? आइदर n इक्वल टू 0 और n-17 इक्वल टू 0, दैट मीन्स n इक्वल टू 17। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? सिंस ये दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू 0 है, तो 0 हम लोगों को कैसे मिलता है? क्योंकि कुछ भी एक वैल्यू को हम लोग अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 होता है और प्रोडक्ट वैल्यू। लेकिन इसमें देखो कौन सा वैल्यू 0 है हम लोगों को नहीं मालूम, दैट्स वाई हम लोगों ने एज्यूम किया ये वैल्यू भी 0 हो सकता है और ये वैल्यू भी। अभी देखो n इक्वल टू 0 मिल रहा है, ये नॉट एक्सेप्टेबल, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि 0 होने से ये तो देखो इसमें तो बहुत सारा टर्म है। ठीक है, तो इसमें तो ये नहीं मालूम, दैट्स वाई हम लोगों को क्या वैल्यू मिल गया है? n इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये वैल्यू वी कैन एक्सेप्ट। नाउ तुम लोग क्या कर सकते हो? Sn इक्वल टू ये वैल्यू था 56n,
तो इसमें तुम लोग डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो। Sn इज इक्वल टू 56n, सो 56 इंटू 17, सो इसको मल्टीप्लाई करने से होगा 952। सो इसका आंसर है 952। तुम लोग nth टर्म भी यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये एक वाला मेथड यूज़ किया है, तो इसका वैल्यू हम लोगों को 952 मिल गया है। नाउ लेट अस यूज़ अनदर मेथड, ठीक है। उस अनदर मेथड में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे nth टर्म इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। ये एज्यूम करने से भी हम लोगों को डायरेक्टली n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये था वन मेथड। तुम लोग कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये मेथड तुम लोगों ने आई थिंक कॉपी कर लिया है। सो आफ्टर दैट नाउ वी विल डिस्कस द अनदर मेथड। सो नेक्स्ट मेथड में हम लोगों ने यूज़ किया है nth टर्म इज इक्वल टू 40। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। नाउ a वैल्यू इक्वल टू 72, n वैल्यू वी डोंट नो, n माइनस 1 दिस इज माइनस 2 इक्वल टू 40। सो n minus 1 minus 2, then 40 minus 72, n minus 1 minus 2 minus 32, ठीक है। तो minus 32 हम लोगों को जो मिला है, हम लोग ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी क्या रह गया, 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16। सो n इक्वल टू 1 प्लस 16 इक्वल टू 17। सो हम लोगों को n का वैल्यू 17 मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम लोगों को सेम वैल्यू मिल गया 952। पहले जो मेथड यूज़ किया था उसमें भी हम लोगों को वैल्यू 952 मिला था। नाउ हम लोगों को अभी भी वैल्यू 952 मिला है। तो ये देखो, जो सेकेंड मेथड है ना, ये थोड़ा शॉर्ट है, तो तुम लोग ये सेकेंड मेथड भी यूज़ कर सकते हो और फर्स्ट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हें जो सही लगे। सो ठीक है, इसका वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 952। Let us discuss the question. Find the sum of the terms of the following series: 130, 135, 120 and last term is given as a -5। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 130 हो गया, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 125 माइनस 130 इक्वल टू -5। लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं बाई l, सो l का वैल्यू है -5।
सो हम लोगों ने एज्यूम किया है दैट nth टर्म इक्वल टू -5। तो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला यूज़ किया हम लोगों ने, फिर a एंड d का जो वैल्यू था वो वैल्यू को हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया है। सो आफ्टर सब्सटीट्यूशन अभी सिंप्लीफाई करना है। सो 130 को राइट हैंड साइड ले गया तो -130 हो गया, तो उसमें तो -5 था, सो -135 हो गया। फिर 135 को 5 से डिवाइड करने से हम लोगों को जो रिजल्ट होगा वो मिलेगा। वैल्यू है 27। सो n वैल्यू हो गया 27 प्लस 1 इक्वल टू 28। तो नाउ अभी हम लोगों को n का वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग अभी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल। सो नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, फिर रिज़ल्ट मिल जाएगा। So it is 28 divided by 2, 130 minus 5. So 28 को 2 से डिवाइड करने से 14, देन 130 माइनस 5 125 हो गया। ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट हो गया 1750। सो द फाइनल रिजल्ट इज 1750। Let us discuss the question. Find x if 1 plus 7 plus 13 plus dot 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 plus x equal to 280। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, देन लास्ट टर्म विच इज डिनोटेड बाय l इक्वल टू x एंड द समेशन वैल्यू डिनोटेड बाय Sn वैल्यू है 280। फिर समेशन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड इसका वैल्यू है 280। नाउ हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे जो भी वैल्यू अवेलेबल है। सो a का वैल्यू 1 है, देन d का वैल्यू हम लोगों को 6 मिला था, हम लोगों ने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है। नाउ n/2 था, वो 2 से हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो 2 अवेलेबल है उस 2 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड किया तो ब्रैकेट के अंदर हो गया 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 1। नाउ सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू हो गया 3n माइनस 3। देन अभी सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट के अंदर n इंटू 1 माइनस 3 का वैल्यू हो गया -2, देन प्लस 3n था 280। 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 280 इक्वल टू 0। If ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन डायरेक्टली हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या हो गया, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अभी हम लोग 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 280 इक्वल टू 0, दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ n। इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें फैक्टराइजेशन मेथड तुम अगर यूज़ करना चाहोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अगर टाइम इफ़ेक्टिव बनाना है तो इसमें तुमको फार्मूला ही यूज़ करना होगा। सो फार्मूला यूज़ करने से माइनस b का वैल्यू था -2, सो माइनस माइनस हो गया +2, देन a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 280। सो हम लोगों ने सब वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है। सो आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या हो गया, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 280 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3।
सो 4 इंटू 3 इंटू 280 का वैल्यू हो गया 3360 माइनस माइनस प्लस, देन रूट ओवर के अंदर वैल्यू हो गया 3364। थ्री 3364 का रूट ओवर वैल्यू होगा और स्क्वायर रूट होगा 58। सो फाइनल आंसर क्या हो गया 2 + 58 डिवाइडेड बाय 6। नाउ सिंस ये प्लस माइनस इन्वॉल्व है, इसीलिए हम लोगों को एक बार प्लस लेना होगा, एक बार माइनस लेना होगा। सो हम लोगों ने पहले प्लस को कंसीडर किया है। सो n का वैल्यू क्या हो गया 2 + 58 डिवाइडेड बाय 6। सो 60 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 10। देन n का वैल्यू क्या हो गया 2 - 58 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स -56/6। सो इसमें तुम 56 को 6 से डिवाइड करने से कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस केस में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को ये सेकेंड वाला जो वैल्यू मिला है वो हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया है n = 10। इसके बाद हम लोगों को समेशन का एक फॉर्मूला मालूम है कि n/2 × a + l। सो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए ऑल द वैल्यू अवेलेबल है, n का वैल्यू अवेलेबल है, a का वैल्यू अवेलेबल है, l का भी वैल्यू अवेलेबल है। सो इस बार हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। सो ये फॉर्मूला यूज़ करने से क्या क्या वैल्यू हो गया 280 = 10/2 × 1 + x। देन 10 को 2 से डिवाइड करने से 5 हो गया। देन 280 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया तो 56 हो गया। देन x = 56 - 1 = 55। सो x का वैल्यू है 55। Let us discuss the question. Find the 12th term of an AP series whose 10th and the 16th terms are 39 and 63. Find the sum of the first 20 terms. So हम लोगों को वैल्यू दिया गया है 10th term which is 39 and 16th term which is 63. तो 10th term को हम लोग यूज़ कर सकते हैं T10 = 39 then T16 = 63. AP सीरीज़ में एक फॉर्मूला है nth टर्म का a + n-1 × d। तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो ये फॉर्मूला यूज़ करने से फर्स्ट T10 का वैल्यू क्या हो गया a + 9d = 39। देन T16 में अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया a + 15d = 63। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों को इक्वेशन मिला है ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऐसे डिनोट कर लेंगे। आफ्टर डिनोटिंग 2 - 1 अभी करने से लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया a + 15d - a + 19d एंड राइट हैंड साइड में हो गया 63 - 39। नाउ ब्रैकेट रिमूव करने से a + 15d देन -a - 9d एंड 63 - 39 दिस इज इक्वल टू 24। लेफ्ट हैंड साइड में a - a कैंसल आउट, देन 15d - 9d इक्वल टू 6d इक्वल टू 24। सो d का वैल्यू हो गया 24/6 इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। नाउ d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में।
तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सब्सटीट्यूट करने के बाद तुम लोगों को a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है। इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करने के बाद a का वैल्यू मिल गया है 3। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म। सो T12 फाइंड आउट करना है। सो T12 का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 11d। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है a और d का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से वैल्यू मिल गया है 47। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। S20 डिनोट होगा एंड फॉर्मूला यूज़ करने से वैल्यू हो गया 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। नाउ a का वैल्यू है 3, d का वैल्यू है 4। हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नाइनटीन इंटू 4 वैल्यू है 76, 2 इंटू 3 वैल्यू है 6, 6 प्लस 76 इसका वैल्यू हो गया 82, 82 इंटू 10 इक्वल टू 820। Let us discuss the question. The first term and the last term of an AP series are -5 and 175 respectively. If the sum of the series be 3145, find the number of the terms and the common difference of the series. Here a value equal to -5, last term denoted by L, value is equal to 175, summation value is given 3145. We have to find out n value and the d value. So we know that summation formula है n/2 into a plus l. So now all the value substitute करो। 3145 equal to n/2 into a value is equal to -5, l value is equal to 175। 3145 लेफ्ट साइड में है, देन n/2 175 माइनस 5 का वैल्यू हो गया 170। देन लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सेम ही है 3145, राइट हैंड साइड में 170 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू हो गया 85। नाउ n इक्वल टू 3145 डिवाइडेड बाई 85, the value equal to 37. So this is the first part of the question, number of the terms. Then हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज। तो हम लोगों ने एज्यूम किया है nth टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल टू 175। सो nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक वैल्यू इक्वल टू -5, n का वैल्यू 37। सो ये हो गया -5 प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 175। (37 minus 1 36), then 175 प्लस 5 इक्वल टू 180। सो डी का वैल्यू हो गया 180 डिवाइडेड बाई 36। and the value equal to 5. So we got n value equal to 37 and d value equal to 5.
Let us discuss the question. How many terms of the series 93 plus 90 plus 87 is 975? Find also the last term. इसमें दिया गया है फर्स्ट टर्म इक्वल टू 93, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 90 माइनस 93 इक्वल टू -3, समेशन वैल्यू इज इक्वल टू 975। समेशन फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn का वैल्यू है 975, देन a का वैल्यू एंड d का वैल्यू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया है। a का वैल्यू है 93 एंड d का वैल्यू है -3। नाउ सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट के अंदर हो गया 2 इंटू 93 इज इक्वल टू 186, देन -3 से हम लोगों ने n-1 को मल्टीप्लाई किया तो -3n + 3, देन 975 को लेफ्ट हैंड साइड में जो 1/2 था इससे हम लोगों ने इस वैल्यू को हम लोगों ने राइट हैंड साइड ले गया तो 975 इंटू 2 इज इक्वल टू 1950। नाउ 186 प्लस 3 इज इक्वल टू 189 लेफ्ट हैंड साइड में, देन ऑल द वैल्यूज कैन बी डिवाइडेड बाय 3। सो हम लोगों ने पूरा वैल्यू को 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने से ब्रैकेट के अंदर हो गया 63 माइनस n, राइट हैंड साइड का वैल्यू हो गया 650। सो सिंप्लीफाई करने से वैल्यू क्या आ गया -n² प्लस 63n माइनस 650 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वैल्यू होता है इसका कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोगों ने ये वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई किया। सो वैल्यू मिल गया है n² माइनस 63n प्लस 650 इक्वल टू 0। अभी हम लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला यूज़ करने से वैल्यू होगा 63 प्लस माइनस √63 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 650 डिवाइडेड बाय 2। (63) स्क्वायर का वैल्यू है 3969, देन 4 इंटू 650, इसका वैल्यू है 2600 डिवाइडेड बाय 2। 3969 माइनस 2600 वैल्यू है 1369। (1369) का रूट स्क्वायर वैल्यू है 37। तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट मिला है 63 प्लस माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2। सो n वैल्यू हो गया, पहले हम लोगों ने लिया 63 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50। देन नेगेटिव कंसीडर करना है। सो 63 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू हो गया 26/2 एंड 26/2 इक्वल टू 13। n का वैल्यू हम लोगों को दो वैल्यू मिल गया है 15 एंड 13। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म। सो लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को
ये फॉर्मूला मालूम है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली एक बार n इक्वल टू 50 एंड n इक्वल टू 13 लेंगे। इसके बाद हम लोग n का वैल्यू देने से हम लोग लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लोगों ने पहले कंसीडर किया है n इक्वल टू 50। सो n इक्वल टू 50 लेने से हम लोगों ने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, 975 इक्वल टू 50/2 इंटू 93 प्लस l। 50 को 2 से डिवाइड करने से ये वैल्यू हो गया 25। देन 975 डिवाइडेड बाय 25 वैल्यू इक्वल टू 39। सो l वैल्यू हो गया 39 माइनस 93 इक्वल टू माइनस 54। देन सेकेंड कंडीशन था n इक्वल टू 13। सो नाउ हम लोगों ने कंसीडर किया है n इक्वल टू 13 एंड सेम फार्मूला यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। सो जो भी वैल्यू अवेलेबल है हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया है। 975 इक्वल टू 13/2 इंटू 93 प्लस l। Now 975 into 2 divided by 13 वैल्यू इज इक्वल टू 150। सो l का वैल्यू हो गया है 150 माइनस 93 एंड इक्वल टू 57। Let us discuss the question. Find the sum to 18 terms of this series -12 -9 -6. Here a equal to -12, d value is equal to -9 minus -12 equal to 3. n value is given equal to 18. We have to find out the summation value. So directly हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से होगा 18/2 इंटू 2a प्लस 18-1 इंटू d। 18/2 इज इक्वल टू 9। देन a का वैल्यू है -12। सो 2 इंटू -12 प्लस 17 इंटू 3। सो ये हो गया 2 इंटू -12 इक्वल टू -24। देन 17 इंटू 3 प्रोडक्ट है 51। 51 माइनस 24 वैल्यू इक्वल टू 27। सो 9 इंटू 27 वैल्यू 243। सो फाइनल रिजल्ट है 243। Let us discuss the question. The sum of three numbers in AP is 15 and their product is 80. Find the numbers. So इस टाइप की क्वेश्चन में पहले हम लोग ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि the numbers are a minus d, a plus d. Now according to the question it is given that sum equal to 15. So हम लोग लिख सकते हैं a minus d plus a plus d equal to 15. Now left hand side में d minus d cancel out, it remains 3a. So 3a equal to 15. That means a का वैल्यू हो गया है 15/3 equal to 5. Now second condition is given that product equal to 80. सो प्रोडक्ट लिख सकते हैं a माइनस डी ए इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 80। नाउ a का वैल्यू हम लोगों को 5 मिला था, हम लोग क्या करेंगे 5 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो सब्सटीट्यूट करने से ये हो गया 5 माइनस डी इंटू 5 इंटू 5 प्लस डी इक्वल टू 80। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी एंड राइट हैंड साइड में 80 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 16। नाउ हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सो इसमें क्या है 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, दैट मीन्स ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 16. 5 स्क्वायर है 25, now minus d square equal to 16 minus 25 equal to minus 9. बोथ साइड में माइनस है इसीलिए हम लोग माइनस को कैंसिल कर सकते हैं. सो आफ्टर कैंसिलेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 9, सो डी का वैल्यू हो गया है प्लस माइनस 3. नाउ सेपरेटली हम लोगों को d इज इक्वल टू 3 एंड एक बार d इज इक्वल टू माइनस 3 एज्यूम करके ये नंबर वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो पहले हम लोगों ने एज्यूम किया है d इज इक्वल टू 3, देन द नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी. So a value equal to 5, d value equal to 3. So numbers are 5 minus 3, 5, 5 plus 3 or 2, 5, 8. Next d is equal to minus 3. And the numbers are a minus d, a plus d. So numbers हो गया 5 minus minus 3, 5, 5 plus minus 3 and it means 8, 5, 2. So the numbers are 2, 5, 8 and 8, 5, 2. Let us discuss the question. The sum of the three numbers in AP is 24 and their product is 440. Find the numbers. So पहले हम लोग assume करेंगे the numbers are a minus d, a and a plus d. So question में first condition है sum equal to 24. So we can write down a minus d plus a plus d equal to 24. So left hand side में d minus d cancel out. So it remains 3a and right hand side में 24 है. So a का वैल्यू हो गया 24 by 3 equal to 8. नेक्स्ट कंडीशन है their product is 440. So a minus d, a plus d equal to 440. Now a का वैल्यू है 8. So let's substitute it. 8 minus d, 8 plus d equal to 440. लेफ्ट हैंड साइड में है 8 minus d into 8 plus d and राइट हैंड साइड में हो गया 440 divided by 8 and the value equal to 55. Now हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है कि a plus b into a minus b equal to a square minus b square. So accordingly 8 minus d into 8 plus d हो गया 8 square minus d square. Now 8 square equal to 64. 64 minus d square equal to 55. लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस डी स्क्वायर एंड 55 माइनस 64 इक्वल टू माइनस 9. बोथ साइड में नेगेटिव है इसीलिए हम लोगों ने नेगेटिव को कैंसिल किया. इसके बाद d हो गया d स्क्वायर हो गया 9. सो d वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. सो सिंस d का हम लोगों को दो वैल्यू अवेलेबल है इसीलिए एक बार वी विल एज्यूम दैट d इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट टाइम वी विल एज्यूम दैट d इज इक्वल टू माइनस 3. सो इफ d इज इक्वल टू 3 देन the numbers are a minus d, a plus d and that means 8 minus 3, 8 plus 3
and final numbers are 5, 8, 11. Next, we will assume that d is equal to minus 3. So, the numbers will be a minus d, a plus d. So, the numbers are 8 minus minus 3, 8, 8 plus minus 3. Final result is 11, 8, 5. So, if we assume d is equal to 3, the numbers are 5, 8, 11. If we assume d is equal to minus 3, the numbers are 11, 8 and 5. Let us discuss the question. The sum of three numbers in AP is 27 and their product is 693. Find the numbers. So first of all, let us assume that the numbers are a minus d, a plus d. First condition is given that their sum is 27. So now we can write down a minus d plus a plus d is equal to 27. So left hand side में d minus d cancel out and 3a is equal to 27. So a value is equal to 9. Next condition दिया गया है product is equal to 693. So now we can write down a minus d, a plus d is equal to 693. A value is equal to 9. So substitute किया हमने 9 minus d 9 plus d is equal to 693. लेफ्ट हैंड साइड में है 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी एंड राइट हैंड साइड में 693 डिवाइडेड बाय 9 एंड द वैल्यू इक्वल टू 77. नाउ वी नो द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो फॉर्मूला हो गया वो, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 77. 9 स्क्वायर वैल्यू है 81. सो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 77. लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस डी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हो गया 77 माइनस 81 एंड द वैल्यू इक्वल टू 4. दोनों तरफ है नेगेटिव साइन, सो नाउ वी कैन कैंसिल इट. सो इट रिमेन्स डी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट लेने से हो गया डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. अगेन हम लोगों को एक बार डी का वैल्यू 2 एज्यूम करना है एंड नेक्स्ट टाइम डी इज इक्वल टू माइनस 2 एज्यूम करना है. सो इफ डी इज इक्वल टू 2 देन द नंबर्स आर a minus d, a plus d. So 9 minus 2, 9 plus 2 and the final numbers are 7, 9, 11. Then next we assume that d is equal to minus 2 and the numbers are a minus d, a plus d. So now numbers will be 9 minus minus 2, 9 plus minus 2 and the values are 11, 9, 7. So एक बार हम लोगों ने d is equal to 2 assume किया. So numbers are 7, 9, 11. d is equal to minus 2. Numbers are 11, 9, 7. Let us discuss the question. The sum of three numbers in AP is 21 and their product is 280. Find the numbers. So पहले हम लोग assume करेंगे the numbers are a minus d, a plus d. So according to the question, we can write down a minus d plus a plus d equal to 21. So left hand side में d minus d cancel out हो गया and it remains 3a. So 3a is equal to 21. That means a is equal to 21 by 3 equal to 7. Now second condition है their product is 280. So now again we can write down a minus d, a plus d is equal to 280. So left hand side में we can now substitute the value of a which is 7. So 7 minus d,
7, 7 plus d is equal to 280. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में 7 माइनस d एंड 7 प्लस d है, एंड राइट हैंड साइड में 280 डिवाइडेड बाय 7, द वैल्यू इक्वल टू 40. नाउ वी नो द फॉर्मूला a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. So now हम लोग लिख सकते हैं 7 minus d into 7 plus d is equal to 7 square minus d square. So left hand side हो गया 7 square minus d square equal to 40. 7 square वैल्यू है 49. So 49 minus d square equal to 40. Minus d square is equal to 40 minus 49 equal to minus 9. दोनों तरफ नेगेटिव है, इसीलिए हम लोगों ने नेगेटिव को कैंसिल किया. सो d square equal to 9 and d is equal to plus minus 3. Now एक बार हम लोग एज्यूम करेंगे d is equal to 3 and next time we assume that d is equal to minus 3. So if d is equal to 3, then the numbers are a minus d, a plus d. So 7 minus 3, 7, 7 plus 3, and the final result is 4, 7, 10. Then next we will assume that d is equal to minus 3. If d is equal to minus 3, then the numbers are a minus d, a plus d. And so 7 minus minus 3, 7, then 7 plus minus 3. And 10, 7, 4. Let us discuss the question. The sum of 3 consecutive terms in AP is 54 and the product of 2 extreme is 275. Find the terms. So first of all, let us assume that the terms are a minus d, a and a plus d. So first condition है sum equal to 54. So we can write down a minus d plus a plus d is equal to 54. Left hand side में d minus d cancel out, remaining value 3a. So 3a equal to 54, then a is equal to 54 by 3 equal to 18. Next condition is given that the product of 2 extreme is 275. So here a minus d and a plus d are the extreme terms. So we can write down a minus d into a plus d is equal to 275. Now हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है कि a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. So लिख सकते हैं a minus d into a plus d is equal to a square minus d square. So लेफ्ट हैंड साइड हो गया a square minus d square equal to 275. Now a value is 18. So 18 square minus d square equal to 275. Now find out the value of 18 square. The value is equal to 324. Now लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है माइनस डी स्क्वेयर, राइट हैंड साइड का वैल्यू है 275 minus 324. So the value is minus 49. Now दोनों तरफ नेगेटिव है, so now we can cancel out the negative sign. And negative sign कैंसिल करने के बाद वैल्यू है
डी स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड स्क्वायर रूट लेने से डी वैल्यू हो गया ±7. So first we assume that d is equal to 7, then the numbers are a minus d, a plus d. So we can write down 18 minus 7, 18 plus 7, that means the numbers are 11, 18, 25. नेक्स्ट एज्यूम करना है d इज इक्वल टू -7. सो इफ d इज इक्वल टू -7 द नंबर्स आर a minus d, a plus d. So values are 18 minus -7, 18, then 18 plus -7, and the numbers are 25, 18, 11. So if we assume d is equal to 7, numbers are 11, 18, 25, and if we assume that d is equal to -7, the numbers are 25, 18, and 11. Let us discuss the question. A man saved rupees 16,500 in 10 years. In each year after the first, he saved rupees 100 more than he did in the preceding year. How much did he save in the first year? So first of all, let us decode the question step by step. It is said that he saved rupees in 10 years. So n value हो गया 10. हम लोगों को फाइंड आउट करना है हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर. सो हम लोगों ने एज्यूम किया है सेविंग इन द फर्स्ट ईयर इक्वल टू ए. देन ये कहा गया है कि ही सेव रुपीज़ 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर. सो सिंस ये एपी का क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, इसीलिए हियर 100 मोर बोला है. सो डी इज इक्वल टू 100. Then total saving है 16,500. So here in case of arithmetic progression, ये जो total saving होता है या total money borrowing होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं SN. So हम लोग लिख सकते हैं SN इक्वल टू 16,500. Now SN का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया है. n का वैल्यू 10, a वैल्यू वी डोंट नो, d वैल्यू इक्वल टू 100, देन SN वैल्यू 16,500. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5, देन 2a, 10-1 इक्वल टू 9, 9 इंटू 100, 900. देन लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस 900, राइट हैंड साइड में 16,500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3,300. नाउ 2a इक्वल टू 3,300 माइनस 900 इक्वल टू 2,400. सो a वैल्यू हो गया 1,200. दैट मीन्स 2,400 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1,200. Let us discuss the question. A man borrows rupees 1,000 and agrees to pay with a total interest of rupees 140 in 12 installments, each installment being less than the immediately preceding one by rupees 10. Find the value of the first installment. So first let us decode the question step by step. इसमें principal amount of borrowing है 1,000 and the man have to pay with interest 140. इसीलिए total amount of repayment will be 1,000 plus 140 equal to 1,140. जो इसने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया था इसके साथ जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वैल्यू भी पे करना होगा. देन 12 इंस्टॉलमेंट बोला है, दैट मीन्स एन वैल्यू हो गया 12. देन बोला गया था कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन बाय
लेस देन ₹10, दैट्स वाई हियर डी वैल्यू हो जाएगा -10। सो फर्स्ट लिख लेते हैं Sn इक्वल टू 1000 प्लस 140 इक्वल टू 1140, n इक्वल टू 12, d इक्वल टू -10, then let us assume that first installment equal to A, rupees A. Then Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. So we can write down 12/2 into 2a plus 12 minus 1 into -10 equal to 1140. So 12/2 6, then 2a, 12 minus 1 equal to 11, 11 into -10 equal to -110. Then left hand side में 2a minus 110, right hand side हो गया 1140 divided by 6 equal to 190. Therefore 2a equal to 190 plus 110 equal to 300. So a वैल्यू हो जाएगा 300 divided by 2 equal to 150. Let us discuss the question. A man borrowed ₹9,000 to repay the amount with interest of ₹1,000 by monthly installments, decreasing successively by ₹20. In how many months was the loan repaid? If the first installment of the ₹640 was paid 1 month after the sum was lent. So first let us decode the question. प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बोरोइंग है 9,000, सो इसके साथ इंटरेस्ट वैल्यू है 1,000. दैट मीन्स टोटल अमाउंट पे करना होगा 9,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 10,000. देन डी का वैल्यू होगा -20. एंड हियर हम लोगों को फाइंड आउट करता है नंबर n. दैट मीन्स हाउ मेनी मंथ्स ही हैव पेड द लोन. But it is given the first installment equal to ₹640. So first of all write down as a Sn means the total value he have to pay 9,000, total amount of the borrowing 1,000 interest, so total value है 10,000. D का वैल्यू -20 होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है डिक्रीजिंग सक्सेसिवली, सो ये नेगेटिव होगा. देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वी एज्यूम दैट डिनोटेड बाय A and the value is equal to 640. So clearly we have to find out the value of n. So let us use the formula Sn, n/2 into 2a plus n-1 into d. So a value is equal to 640, d value is equal to -20 and total sum value is equal to 10,000. Now we can divide the value in between the bracket by 2. So 2 से डिवाइड करने से हो गया 640, देन -20 को 2 से डिवाइड करने से -10 एंड -10 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है n-1 को. सो ये वैल्यू हो गया -10n प्लस 10 एंड राइट हैंड साइड में 10,000. देन ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, सो ये हो गया 650 - 10n. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व द नंबर्स
ओके, देन यू कैन सी दैट ऑल द नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 10, इसीलिए हम लोगों ने 10 से डिवाइड किया। सो 10 से डिवाइड करने से ये हो गया n इंटू 65 माइनस n इक्वल टू 1000। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है। सो वैल्यू हो गया 65n माइनस n स्क्वायर इक्वल माइनस 1000 इक्वल टू 0। देन अरेंज करके लिखते हैं माइनस n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 1000 इक्वल टू 0। फिर n स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए पॉजिटिव करने के लिए बोथ साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू हो गया n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 1000 इक्वल टू 0। नाउ हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला मालूम है। इफ़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नाउ हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो b का वैल्यू है माइनस 65, सो ये वैल्यू हो गया 65 एंड हम लोगों ने लिख दिया। सो 65 प्लस माइनस रूट ओवर 65 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 65 स्क्वायर का वैल्यू है 4225 एंड माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 2। देन 65 प्लस माइनस रूट ओवर वैल्यू के अंदर हो गया 225 डिवाइडेड बाई 2 एंड 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। सो हम लोगों को ये वैल्यू मिल रहा है। अभी सेपरेटली हम लोग एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। सो n का दो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। सो पहले हम लोगों ने प्लस को कंसिडर किया है। सो ये हो गया 65 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 40। देन माइनस कंसिडर करने से हो गया 65 माइनस 15, सो वैल्यू इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25। सो हम लोगों को n का वैल्यू 40 एंड 25 मिल रहा है। Let us discuss the question. A man arranges to pay off a debt of rupees 7,200 by 20 annual installments, which from an AP. When 15 of these installments have been paid, he dies leaving 1/3 of his debt unpaid. Find the value of the first installment. So first SN value हो गया 7,200। इसमें इंटरेस्ट वैल्यू के बारे में मेंशन नहीं है, इसीलिए समेशन वैल्यू 7,200 ही होगा। देन क्लियरली मेंशन है डेट को रिपे करना था 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, इसीलिए n वैल्यू इक्वल टू 20। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेट अस एज्यूम बाय a एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट it is we have to find out. Then इसमें लिखा गया है कि he has already paid 15 installment. So and it is said that after that he died leaving 1/3 of his debt unpaid. So 1/3 अगर debt unpaid हो रहा है, that means up to 15 installment he has paid 2/3 of the debt. ओके 2/3 दैट मीन्स 2/3 इंटू 7,200। इसीलिए S15 का वैल्यू होगा 2/3 इंटू 7,200, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि ही हैज़ ऑलरेडी पेड 15 इंस्टॉलमेंट एंड आफ्टर दैट ही डाइड एंड व्हेन ही डाइड ही लीव 1/3 ऑफ द डेब्ट अनपेड। दैट मीन्स 2/3 ऑलरेडी पेड हो गया है।
सो एस 15 2/3 वैल्यू होगा। सो 7200 का 2/3 वैल्यू है 4800। नाउ एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो हम लोगों ने वैल्यू जो भी अवेलेबल है सब्सटीट्यूट किया है। सो ये हो गया 15/2 इंटू 2a प्लस 15-1 इंटू डी इक्वल टू 4800। नाउ 15-1 इक्वल टू 14 हो गया। देन 2 से हम लोग 2a प्लस 14d को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से हम लोगों को वैल्यू मिल गया a प्लस 7d। नाउ 4800 को हम लोगों ने डिवाइड किया है 15 से, एंड 15 से डिवाइड करने से हम लोगों को वैल्यू मिल गया 320। सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 320। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 डिनोट किया है। नेक्स्ट ऑलरेडी S20 जो वैल्यू था, दैट मीन्स 20 इंस्टॉलमेंट हम लोग वो भी एज ए सम वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो S20 7200। सो इसमें भी Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज़ हुआ है। सो जो भी वैल्यू अवेलेबल था हम लोग यूज़ करेंगे। सो यूज़ करने से ये हो गया 20/2 इंटू 2a प्लस 20-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7200। सो 20/2 इज इक्वल टू 10, देन 20-1 इक्वल टू 19। सो हम लोगों को वैल्यू मिल गया 10 इंटू 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 7200। नाउ 7200 को हम लोग 10 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 10 से डिवाइड करने से वैल्यू हो गया 720। दैट मीन्स एट द एंड द वैल्यूज आर 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 720। नाउ ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a का वैल्यू हो गया 320 माइनस 7d। नाउ ये जो वैल्यू मिला है 320 माइनस 7d हम लोग यूज़ करेंगे 2a प्लस 19d इक्वल टू 720 में। तो हम लोगों ने a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई करना है। 320 इंटू 2 इज इक्वल टू 640, देन 2 इंटू माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 14d, देन प्लस 19d इक्वल टू 720। नाउ 19d माइनस 14d इज इक्वल टू 5d, देन राइट हैंड साइड में हो गया 720 माइनस 640 and the value is 80। सो d का वैल्यू हो गया 80/5 इक्वल टू 16। नाउ हम लोगों को d का वैल्यू 16 मिल गया। सो हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था a इज इक्वल टू 320 माइनस 7d, इसमें हम लोग d इज इक्वल टू 16 सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो वैल्यू हो गया 320 माइनस 7 इंटू 16, दैट मीन्स 320 माइनस 112 and the final result is 208।